रेस्क्यू किए गए अमेरिकी पायलट को लेकर एक और बड़ी जानकारी सामने आई कि 36 घंटे तक ईरान की पहाड़ियों में घायल पायलट छिपा रहा। 36 घंटे तक ईरानी लोगों से पायलट बचता रहा और ये 7000 फीट ऊंची पहाड़ी पर गुफा में 36 घंटे तक पायलट के छिपे रहने को लेकर दावा किया जा रहा है। घायल पायलट के पास सिर्फ एक हैंडगन थी और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट इसी को लेकर क्या बड़े दावे कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने। और बता दें, मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मनीष, सीआईए के इस विश्लेषक की तरफ से किए गए दावे और फिलहाल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में पायलट के रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी जो है वो जल्द इंफॉर्मेशन वॉल पर दिखाते हुए सवालों के साथ आपके पास आती हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट में इसी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दावा किया गया कि किस तरीके से लगभग 36 घंटे तक पायलट सिर्फ एक गन के साथ 7000 फीट ऊंची पहाड़ी पर छिपा रहा और इसी रेस्क्यू ऑपरेशन में इस पायलट तक पहुंचने का दावा किया जा रहा है। साथ ही दावा यह कि सीआईए ने ईरान को कंफ्यूज करने की कोशिश की, भ्रमित करने के लिए कहा कि लापता पायलट मिल गया है। हालांकि ये कंफ्यूज टैक्टिक्स इसलिए अपनाई गई ताकि जितने भी लोगों की नजर उन ऑफिसर्स तक पहुंचती है उन्हें कंफ्यूज करते हुए किसी और रूट पर डाइवर्ट किया जा सके और ऐसा करने में वो कामयाब भी रहे, क्योंकि जिस तरीके के इंडिकेशंस और जिस तरीके से वहां पर फायरिंग हुई उसके बाद ईरानियंस का पूरा फोकस उस इलाके पर था, जबकि ये लोग दूसरी तरफ से इस पायलट तक पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि सीआईए को लापता पायलट की लोकेशन पता चल चुकी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इलाका 7000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हुए इस पूरे मिशन को अंजाम देने की कोशिश थी, ऐसे में लोकेशन पता होने के बावजूद कंफ्यूज करने की कोशिश की और वो इंडिकेशंस दिए। साथ ही ईरान के 120 ठिकानों पर हमले भी होते रहे और इसी दौरान स्पेशल फोर्स की टीम पायलट की लोकेशन तक पहुंच गई और उसे बचा लिया। यानी एक ट्रूप पूरी तरीके से मिशन में जुटा रहा, पायलट तक पहुंचने की कोशिश करता रहा, जबकि दूसरा ट्रूप कंफ्यूज करते हुए आगे बढ़ते हुए सीधा कई अलग अलग ठिकानों पर हमले करता रहा, जो फिलहाल रिपोर्ट दावा कर रही है कि ईरान के एक साथ 120 ठिकानों पर हमले होते रहे और इसी ऑपरेशन में शामिल 2 MC-130J विमान रेत में भी फंस गए। जाहिर सी बात है, इसी लोकेशन में फंसने के बाद ईरान ने साफ तौर पर दावा यह किया कि हमने इन विमानों को उड़ा दिया, लेकिन यहां अमेरिका, वहां टीम दावा यह कर रही है कि फंसे विमानों को उन्होंने खुद नष्ट किया है और 3 अन्य विमानों से वापसी हो सकी। मनीष, इन तमाम दावों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अब अमेरिका में ही सीआईए के विश्लेषक बड़े दावे कर रहे हैं और उन्होंने तो यह भी कह दिया कि जब एक पायलट को बचाने के लिए आपको इतने पायलट्स की जान गंवानी पड़ी तो आप किस आधार पर कह रहे हैं कि यह सक्सेसफुल मिशन था? देखिए सुरभि, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस ऑपरेशन को लेकर जो सीआईए के पूर्व ऑफिसर ये बात कह रहे हैं, हालांकि राजनीतिक तौर पर अगर आप देखें तो वो ट्रंप के आलोचक माने जाते हैं और इसलिए ट्रंप की पॉलिसियों को वो लगातार गलत बताते हैं और उसी के तहत उन्होंने इस ऑपरेशन को भी कहा है। लेकिन इसके दूसरे मायने भी हैं। जरा सोचिए कि अगर ईरान ने उस पायलट को पकड़ लिया होता फिर क्या होता? फिर वो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की सत्ता, अमेरिका की प्रतिष्ठा को किस तरीके से आप कहें कि पानी फिरता उस पर कि देखो हमने जो सुपर पावर अमेरिका है उसके पायलट को यहाँ अपने पास पकड़ रखा है। वैसे युद्ध में किसी पायलट के पकड़े जाना या किसी फाइटर जेट के गिराए जाना ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद उसका जो पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है उसकी सूरत पर ही प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लिया। फिर ये जोड़ घटाव करना कि अगर इस ऑपरेशन में 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मारे गए, डिस्ट्रॉय कर दिए गए, या C-130 एक ख़त्म हो गया, या फिर कुछ और पायलट की जान जो है सो जोखिम में दी गई, तो यही तो युद्ध है। युद्ध में क्या ऐसा तो होगा नहीं कि अमेरिका की तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा, अमेरिका के कोई हेलीकॉप्टर ख़त्म नहीं होंगे। और फिर दूसरी बात है कि अमेरिका का जो आज रक्षा बजट है उसमें क्या 2 हेलीकॉप्टर का ख़त्म हो जाना या एक C-130 का ख़त्म होना, ये बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हम उस हिसाब से देखें तो रोज़ ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए उससे 10 गुना ज़्यादा खर्च होता है, तब तो कायदे से अमेरिका और इजराइल को ईरान के मिसाइल को रोकना ही नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि सीआईए एनालिस्ट यहाँ पर अपने पे स्केल से ज़्यादा बड़ी बातें कर रहे हैं, वो उसके उस लार्जर पिक्चर को नहीं समझते। और अगर वो उसके मोरालिटी ग्राउंड पर उतरकर उस चीज को, उन तमाम चैलेंजेस को खुद देख पाए कि आखिर आने वाले वक्त में ग्राउंड ऑपरेशन को देखते हुए आपको किस तरीके की रेडीनेस रखने की जरूरत है। ये सवाल इसलिए भी मनीष क्योंकि अब ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी बड़ी तैयारियां हो चुकी हैं और ऐसे में क्या ये महज एक ट्रेलर था जहां अमेरिका ने ग्राउंड पर उतरते ही अपने सैनिक को बचाने को लेकर इस कामयाबी के तहत बड़ा दावा किया है, लेकिन इस बीच ईरान ने आज इजराइल पर बड़े हमले किए। मनीष, आपके पास आऊं उससे पहले कुछ तस्वीरें अब दिखाना चाहती हूं, क्योंकि इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा में ईरान के विध्वंसक वार जारी हैं और ईरान ने हाइफा पर कई मिसाइलें भी दागी हैं। हाइफा के आसमान में कई ईरानी मिसाइलें दिखी और हाइफा में ऑयल रिफाइनरी को कैसे निशाना बनाया गया उसकी एक और तस्वीर आई।
एक और बड़ी खबर, ये ईरान के मिसाइल हमले के बाद हाइफा में लगी आग की वो तस्वीर है जहां इस हमले में 2 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने का दावा। हालांकि हाइफा में सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लग गई। तस्वीर आपके सामने, इसी हमले में इमारतों में भी लगी आग। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को ईरानी मिसाइल ने चकमा दिया। बैक टू बैक मिसाइल अटैक में हाइफा में अफरा तफरी को लेकर खबर। ये देखिए तस्वीर, हाइफा के आसमान में कई ईरानी मिसाइल्स, क्लस्टर बॉम्ब से हाइफा पर हमला।